देखिए जी, शादियों का दौर है और छोटी-छोटी सी बातों पर तलाक़ें हो जाती हैं और मैं वो छोटी-छोटी बातें क्या हैं आज उनको हाइलाइट करता हूँ। और आप जो नए-नए दूल्हे बने हैं ना, नए-नए दूल्हे जो होते हैं ना, ये अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने भाइयों से, माँ-बाप से, जिनके साथ ये बड़े हुए होते हैं 25 साल, 30 साल, ठीक है ना? तो ये अपनी बीवी को ना दीवार के साथ लगा कर रखते हैं, दीवार में बल्कि चुन के रखते हैं। तो लिहाज़ा आपने एक चीज़ अपनी बीवी को बतानी है कि मेरे भाइयों के साथ उस तरह फ्रैंक नहीं होना जिस तरह आप अपने भाइयों के साथ होती है। यानी कि ना, इन्हें आपने कह देना है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਰਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ दे तो तेरी बेगम तो कपड़े इस्त्री करी जावे। ठीक है ना, ये आपने पहले कह देना कि मेरी बीवी आपको खाना शाना बना के दे सकती है, आपके कपड़े वगैरह चलो ठीक है धो लेते, पर अव्वल तो वो भी नहीं धोने चाहिए। कपड़े इस्त्री करने, जुतियां देनियां, ये करना मुलाजमों की तरह। देखो सबसे नहुसत जो है ना जो फैमिली सिस्टम की ये है कि आपकी, हालांकि मेरी बेगम ने सारा कुछ किया है, लेकिन ये अजीब बात है कि मेरी बीवी है वो मेरे भाइयों को कपड़े भी धो कर दे, उनको इस्त्री भी करके दे, उनकी शलवारों में नाले डाल के भी दे, उनकी जुतियां भी ढूंढ कर दे। इस तरह की मामला है हमारे फैमिली सिस्टम। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपने पहले से उसको रोक देनी, फ्रैंक नहीं होना। माड़ी माड़ी गल तो मतलब अपने देर जेठा दे नाल हा 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 करनी, क्योंकि जो उनकी बीवियां हैं ना, देर जेठ की भी, वो भी इसको बुरा समझती है। हल्की सी चिंगारी, हल्की सी शक, हल्की सी के मामला अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने बाहर से भी कह दिया, तो घर में आग लग जाती है। इसी तरह जो आपका शौहर है, जो नई दुल्हन आई है, उसको चाहिए कि जो आपकी बहनें हैं, यानी कि आपके शौहर की जो सालियां हैं, ये जनाब जो होते हैं ना, शौहर जो होते हैं ना, मर्द, ये ठरकी होते हैं वगैरह, ये सालियों को भी अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करते हैं। तो इनको चाहिए कि सालियां और चीज है, ये नहीं भी माड़ी बड़ी गल ते कहना भी जा तो अपने चल जा फलाने दे नाल, तो उथे अपनी भैन नूं अपने बंदे ना भेज देना, तो अपनी कभी नहीं करना ये। अक्सर लोग अपनी सालियों के साथ इस तरह के मामलात में फंस जाते हैं, ठीक है ना। और अक्सर घरों में यह भी होता है कि देवर जेठ के साथ में मामलात बन जाते हैं। ये है तो गंद है, तो ये कंजर खाना कट होना नहीं चाहिए। अगर हो भी तो आपको इसको बड़ी ही अक्ल और फहम के साथ ये दिन गुजारने, जब तक आप वक्री नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, एक तरफ आपकी दौलत है, एक तरफ आपके मोहब्बत है दोनों की, और एक तरफ ये हल्की सी शक की चिंगारी है जो आपकी मसैली सजी होती है ना, उसको आग लग जाती है 1 मिनट में। तो आपने इसको ना एक खास डोमेन में रखना है, अपने लबो लहजे को, अपनी आदात को, अपनी जो नामहरम रिश्ते, ये देवर जेठ के नामहरम है, ठीक है ना, उनके साथ कट में रहना ये मना है इस्लाम में, लेकिन मजबूरी है, कोई बात नहीं। मैं इसको कोई सही नहीं कह रहा, लेकिन क्या करें, नहीं घर अलग अलग बन सकते। लेकिन ये है कि आप इखलाकी तौर पर अपने मयारात को इतना बुलंद कर लें कि आपका देवर जेठ आपको आंख उठाकर भी ना देखे उस नजर से, ठीक है जी। आप अपने लबो लहजे में ना, वो जो कुरान की एक आयत है कि सख्त कर ले, सख्त से मुराद है कि उसमें ना कोई इस किस्म की ना लचक ना। इसी तरह जो आपकी बहनें हैं, जो दुल्हन है, मैं उससे मुखातब हूं, आप उनको समझा दें कि मेरे बंदे तो चढ़ चढ़ के गला नहीं करनी है, ठीक है ना। चाहे जीजा हमें चक्की फिरना, हमें आइसक्रीम खिला दो, तो हमें चूड़ियां पवा दो, इसकी ये भी नहीं करना। उसके साथ फ्लैट नहीं होना ज्यादा, हमें लमक दियां फिरना ना। तो उनको भी कहो कि थोड़ा सा दूर रहें। इसी तरह जो घर में हमारी जो देवर होते हैं, मैं सबसे मुखातब हूं, ठीक है ना। सब इज्जतों के साझे लोग हैं, सब हमारी बहनें हैं, भाई हैं, भाभियां तो बाएं होती। तो हल्की सी लचक, हल्का सा बयान, हल्की सी दरम्यान में शैतान आ जाता है और मामला बिगड़ जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शादी मुबारक हो भाई। 10-10 लाख रुपए लग जाता है शादियों में। कोठे के भी कर लो तो 3-4 लाख 5 लाख रुपए लग जाता है। रिश्ते नहीं मिलते, बंदे दी गोडे घट जाते, गिट्टे घट जाते। तो ये शादियां बार बार नहीं होती, इनको बचा के रखो, बिल्कुल सोने चांदी की तरह ऊंची जगह पर उसको संभाल के रखें, ठीक है ना, अपने एटीट्यूड से, अपने अदात से। और ये ना हो कि आपको वखरे होने की लत लग जाए मिनटों में, उसके लिए भी आपको 5 साल सब्र करना पड़ता है। पिस कर रहे हैं, डाउन होकर रहे हैं, खुद को मर्दों की तरह रहें, ठीक है ना। औरत को चाहिए कि मर्दों की तरह जिंदगी गुजारे और अपने आपका जो शौहर है उसका साथ दे, उसके साथ बिल्कुल एक बाहिम्मत औरत की तरह खड़ी हो। और इसी तरह जो शौहर है उसको भी चाहिए कि हर किसी का मगर अपना दिल ना दिंदा फिरे, ठीक है ना। हाँ, हर किसी को चौड़ा होकर दिखावे, सालियों को अपनी बहनें समझे, ठीक है ना। और इधर जो देवर जेठ होते हैं वो भी अपनी भाभी को अपनी मां समझे, ठीक है ना। ये सारे माशरे का एक बहुत खूबसूरत चीज है और इसको ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए।